इफ यू आर स्कैर्ड कि आप अपने पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज इनहेरिट कर लोगे या फिर यू ऑलरेडी हैव हेल्थ इश्यूज जो आपके पापा को, मम्मी को या ग्रैंड पेरेंट्स को है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आप यहाँ सीखोगे हाउ टू रिवर्स एंड प्रिवेंट जेनेटिक डिसीजेस. हेलो, आई एम डॉक्टर हर्षिता जैन, अ फंक्शनल मेडिसिन फिजिशियन एंड थेरेपिस्ट who is trained in reversing diseases by getting to the root cause of it. Did you know genetics just loads the gun? It's the epigenetics which pulls the trigger. तो genetics और epigenetics है क्या? मैं आपके लिए simplify कर देती हूँ. Imagine आपके घर में ट्यूब लाइट्स है. That is like having genetics. But ये ट्यूब लाइट को on and off कंट्रोल क्या करता है? Switches. That is epigenetics. So genetics is the DNA जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, बट एपिजेनेटिक्स वो स्विच है जो कंट्रोल कर रहा है कि कौन से जीन्स एक्सप्रेस करेंगे और कौन से जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे. सो नाउ टेल मी कि आपको जीन्स के लिए इतनी वरीड होने की जरूरत है? नहीं, आपको अवेयरनेस है, काफी है. इट्स लाइक हैविंग योर कुंडली. आपके पास सब कुछ है जहां आप जानते हो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, क्या क्या है. पर अल्टीमेटली एपिजेनेटिक्स है जो एक्चुअली चेंज करेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में होगा कि आप बिलियनियर बनोगे, पर अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है, आपने सुना है पंडित जी ने कहा ओ मैं बिलियनियर बनूंगा, और आके नेक्स्ट पूरे टाइम आप अपने घर पे सिर्फ चिल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो क्या आप बिलियनियर बनोगे? नहीं. आपकी एक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो एक्शंस है एपिजेनेटिक्स. सो दिस इज वेयर हम बोलते हैं कि आप सिर्फ अपने जेनेटिक्स के कंट्रोल में नहीं हो, आप खुद अपने हेल्थ के को क्रिएटर हो. मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं दैट यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. सो दैट इज हाउ आप अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो एपिजेनेटिक्स से. तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए आपके एपिजेनेटिक्स के लिए? फर्स्ट, एक सिंपल ब्लड टेस्ट करना विच इज होमोसिस्टिन. आप जब भी एनुअल टेस्ट करवाते हो इंश्योर कीजिए होमोसिस्टिन टेस्ट ऐड करवाइए, क्योंकि ये सिंपल टेस्ट है जिससे पता चलेगा, थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि आपके जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो गुड जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या बैड जीन्स. सो होमोसिस्टिन का लेवल अराउंड 8 होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा है दैट मीन्स बैड जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं और गुड जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि विटामिन बी कम है. तो ऐड फूड विच इज रिच इन विटामिन बी एंड वर्क विथ आपके प्रैक्टिशनर, आपके डॉक्टर, जिनके साथ आप राइट दवाई ले सको इन राइट क्वांटिटी, राइट डोज, जो कम करेगी आपके होमोसिस्टिन लेवल को. क्योंकि जैसे होमोसिस्टिन लेवल डिक्रीज होगा दैट इटसेल्फ विल स्टॉप नेगेटिव जीन्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग. सेकेंड, एपिजेनेटिक्स में क्या कंपोनेंट्स है? देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन एपिजेनेटिक्स. एक है लाइफस्टाइल और सेकेंड है एनवायरनमेंट. योर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस एपिजेनेटिक्स. तो आप क्या ऑन अ डेली बेसिस वो माइक्रो हैबिट्स कर रहे हो जो आपको स्लीप, आपकी एक्सरसाइज, आपके डाइट, आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा रही है या घटा रही है. सो ये माइक्रो हैबिट्स इन्फ्लुएंस करती है आपके एपिजेनेटिक्स. इफ योर हैबिट्स आर हेल्दी, योर लाइफस्टाइल इज हेल्दी, देन गुड जीन्स विल एक्सप्रेस. अगर नहीं देन बैड जीन्स गेट अ चांस टू एक्सप्रेस. इट्स लाइक आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ डिसीज नहीं, हैबिट्स भी इनहेरिट कर रहे हो. तो अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करोगे तो आप अपनी डिसीजेस को भी चेंज कर सकते हो. एंड फाइनली आपका एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है आपके एपिजेनेटिक्स को. एनवायरनमेंट इज योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, एवरीथिंग अराउंड यू. और आप इस एनवायरनमेंट को कैसे परसीव कर रहे हो या कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट एक्चुअली मैटर्स. सो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. समझिए मैं बैंगलोर में हूँ. आई हैव अ चॉइस नाउ कि मैं बैंगलोर की ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन करती रहूं, क्रिप करती रहूं, उस तरह रिस्पॉन्ड करूं उस एनवायरनमेंट के लिए, या फिर मैं बैंगलोर के क्लाइमेट को एंजॉय करूं, उसको प्रेस करूं एंड उस पर अपना फोकस करूं. तो एनवायरनमेंट सेम है, दोनों जगह पे मैं बैंगलोर में ही हूं, बट मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मुझे किस तरीके से बैंगलोर को देखना है. उसके ट्रैफिक के लिए उसको वैसे परसीव करना है और अपने आप को और स्ट्रेस में डालना है, या फिर एक्चुअली उसकी गुड क्लाइमेट के लिए और अपने आप को बेटर फील करवाना है अपनी एनवायरनमेंट के बारे में. तो जैसे आप अपनी एनवायरनमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करोगे वैसे आप अपनी एपिजेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक बहुत अच्छी स्टडी की थी जहां उन्होंने सेम जीन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा था और देखा था कि हर एक एनवायरनमेंट में
उस सेल्स ने अलग ही रूप लिया है। किसी एनवायरनमेंट में उसने बोन्स बन गया है, तो किसी एनवायरनमेंट में फैट बन गया है, तो किसी एनवायरनमेंट में मसल बन गया है। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है उस जीन्स को, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप इस एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हो। तो सिंपल वर्ड्स में आप अपने जेनेटिक्स को डेस्टिनी ना बना के आप खुद कैसे चार्ज ले सकते हो। एक, ब्लड टेस्ट कीजिए जिसमें होमोसिस्टिन करवा रहे हो आप। सेकेंड, अपनी लाइफस्टाइल को अपने कमांड में लीजिए। एंड फाइनली अपने एनवायरनमेंट पर अच्छे तरीके से परसीव कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाफ ग्लास को हाफ एम्प्टी नहीं, हाफ फुल देखिए। एंड दैट्स हाउ अपने जेनेटिक डिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाओगे to actually become healthier. If you found this video powerful, put down epigenetics in the comment. Do like, share and subscribe to the video, and do check out other videos on this channel. Thank you. Signing off, Dr. Harshita Jain.